भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक अपने लेख में जिक्र किया कि 1991 में अर्थव्यवस्था ने ताज़ा हवा महसूस की। उन्होंने लिखा कि हम इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव और उस वक्त के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की राजनीतिक इच्छा शक्ति को याद करते हैं कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को उबारा। लेख में ही चलिए, लेकिन कांग्रेस की सफल योजनाओं को निर्मला सीतारमण ने सराहा तो सही, वैसे देश भी मनमोहन सिंह की नीतियों और उनकी योजनाओं को आज भी सराहता है। अब आपको निर्मला सीतारमण के पति और अर्थशास्त्री प्रकला प्रभाकर के विचार सुनाते हैं। उन्होंने हाल ही में कहा कि कोरोना संकट में वंचितों की मदद करने के बजाय मोदी सरकार हेडलाइंस मैनेजमेंट में अपनी पीठ थपथपाने में लगी रही। प्रकला प्रभाकर कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वैक्सीन से संबंधित कुछ सुझाव दिए थे, जिस पर एक मंत्री ने बहुत खराब प्रतिक्रिया देते हुए इस मुद्दे को राजनीतिक बनाने की कोशिश की। अब आपको थोड़ा पीछे और ले चलते हैं। अक्टूबर 2019 में द हिंदू अखबार ने प्रकला प्रभाकर का एक लेख प्रकाशित किया था। प्रकला प्रभाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति हैं। वे कहते हैं कि देश में आर्थिक मंदी को लेकर चौतरफा बेचैनी है। सरकार तो इसे मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि हर सेक्टर में बहुत ही गंभीर और चुनौतीपूर्ण स्थिति है। निजी उपभोग 18 महीने के निचले स्तर को छूते हुए 3.1% पर पहुंच चुका है। सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं दिखती कि उसे इसकी परवाह है कि आखिर अर्थव्यवस्था को कौन सा घुन खाया जा रहा है। इस बात के कोई संकेत नहीं है कि सरकार के पास इन चुनौती का सामना करने या निपटने के लिए कोई रणनीतिक दृष्टि है भी या नहीं। वैसे आपको याद होगा कि ब्रांडिंग करने के लिए किस तरह से केंद्र सरकार एक शब्द का इस्तेमाल करती थी। वो शब्द था तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था। लेकिन आज कई सालों से वो शब्द गायब है और अब न तेजी है, न अर्थ है, न व्यवस्था है, सब ढलान पर है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि श्री नरेंद्र मोदी देश के लिए हानिकारक हैं। विदाउट डिस्कसिंग द मेरिट्स ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. नवजीवन के एक लेख में आकर पटेल लिखते हैं कि जब भी लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में है तो सरकार एक लंबी खामोशी अख्तियार कर लेती है। और अब तो साफ हो चुका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है और हमने इसके बारे में बात करना एकदम बंद कर दिया है। जाहिर है कि सरकार किसी विषय पर बात नहीं कर रही है तो इसका यह अर्थ तो नहीं हो सकता कि समस्या खत्म हो गई है या है ही नहीं। समस्या तो मौजूद है और हमें समझना चाहिए कि आखिर भारत में हुआ क्या है। सरकारी आंकड़ों को ही देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था में जनवरी 2018 से लगातार गिरावट आनी शुरू हो चुकी थी। इसके बाद कुछ ऐसे कारणों से गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ कि हम इससे उभर ही नहीं सके। इन कारणों के बारे में आज हमें अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2018-2019 की चारों तिमाहियों और फिर 2020 की पहली तिमाही में गिरावट लगातार होती रही और ये सब तो कोरोना महामारी के आगमन से पहले की बात है। और जब देश भर में लॉकडाउन लगाया तो हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि पूरी तरह रुक गई। आकर पटेल लिखते हैं कि देश में बढ़ती गरीबी और भरभरा कर ढह चुकी अर्थव्यवस्था ऐसे समय में हो रही है जब देश की सारी दौलत चंद लोगों के पास जमा हो रही है। आज एशिया के 2 सबसे अमीर लोग चीन से नहीं हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था हमसे 6 गुना ज़्यादा बड़ी है। ये दोनों गुजराती हैं और ग्रोथ इन इंडिया के मॉडल हैं।